हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। हम लोग क्या देखेंगे? चुंबकीय लॉरेंज बल के लिए आज व्यंजक ज्ञात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो चुंबकीय लॉरेंज बल है वह होता क्या है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए, कोई आवेश है और वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करता है और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो जो चुंबकीय लॉरेंज बल होता है उसका जो फॉर्मूला है F=q_v_b sin थीटा, उसी को हम लोग डिराइव करेंगे। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चर देखिए। चुंबकीय लॉरेंज बल हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें 3 एक्सिस है, x, y, z। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेग भी है और जो b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वेग के बीच में एक कोण थीटा भी बन रहा है। ठीक है, ये चुंबकीय लॉरेंज बल के लिए है। तो इसके लिए देखिए हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम का हम लोग निकाले थे ना, सेम वैसे ही इसमें भी इसका करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल F का परिमाण, मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है वो बल जितने भी इसमें कार्य कर रहे हैं उन सब के साथ या तो अनुक्रमानुपाती होगा या तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहला देखिए, आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई आवेश मतलब Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। तो जो हम लोग का बल F है, ये देखिए, इसमें गति करने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन? इसमें जो बल है वो। तो F अनुक्रमानुपाती Q। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अब देखिए दूसरा क्या है हम लोग का? चुंबकीय सेकेंड नंबर पॉइंट डाला हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा था। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे सब चीज को बल से ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बल का करके दिखा चुकी हूँ, बल F का परिमाण करके। ठीक है, तो इसी के बेस पे यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B के अनुक्रमानुपाती होती है। तो F अनुक्रमानुपाती B हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है? आवेश के वेग v के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती हो गई v। इसको मैं इक्वेशन नंबर तीसरा और इसको इक्वेशन नंबर दूसरा मान ली। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? साइन थीटा, जो मैं चित्र में आप लोगों को बताई थी कि b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और v वेग के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां थीटा v और b के मध्य का कोण है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? अब 4 समीकरण हम लोग को मिल गया। पहला समीकरण में Q के अनुक्रमानुपाती था, दूसरा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, तीसरा में वेग के अनुक्रमानुपाती और चौथा में साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। तब क्या करूंगी मैं? समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा को मिलाकर लिखने पर सब में F कॉमन है ना, तो F में एक साइड रख दी। सब में अनुक्रमानुपाती का सिंबल है उसको रख दी। समीकरण पहला में Q के अनुक्रमानुपाती है, दूसरा में B के अनुक्रमानुपाती है, तीसरा में V के अनुक्रमानुपाती है और चौथा में साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दी, मतलब समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती QVB साइन थीटा। अब F का F हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो वहाँ पे एक नियतांक लगता है, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, के लगा दिए। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाए तो
फिर यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा करके हो गया। अब देखिए एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, जो मेरा के है, के का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि के हम लोग का एक अनुपातिक नियतांक है जिसको वैल्यू को हम अपने मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो क्या किए के इक्वल टू 1 करके यहाँ पे रख दिए, के इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्या है हम लोग का जो लॉरेंज बल बोल रहे थे ना, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो हम लोग को चुंबकीय लॉरेंज बल के लिए जो डेरिवेशन निकालना था ये वही डेरिवेशन है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे एफ हम लोग का बल है, क्यू आवेश है, भी वेग है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन थीटा में जो थीटा है वह चुंबकीय क्षेत्र बी और वेग भी के बीच बना हुआ कोण है। और इसी को जो चुंबकीय लॉरेंज बल है उसको हम लोग सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ फिर क्यू और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, मतलब हम लोग का जो सदिश गुणनफल होता है उसका सिंबल लगेगा, अगर कॉस रहता तो इनटू लगता, तो v क्रॉस b हो गया। अब इसके बाद इसकी विशेष स्थितियां हैं जो चुंबकीय लॉरेंज बल के, उन स्थितियों को भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। जो हम लोग का चुंबकीय लॉरेंज बल आया था वो ये था कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर में 5 मानी। अब विशेष स्थितियां में पहली स्थिति क्या है, यदि v इक्वल टू 0 हो तो, पहला यदि v इक्वल टू 0 हो तो क्या करूंगी, जो v का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 5 में लेके मैं पुट कर दूंगी। तो समीकरण 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस v का वैल्यू मेरे को यहाँ पे 0 पुट करना है, f का f, q का q क्रॉस v बराबर क्या रखी हूँ 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दी, फिर b का b और साइन थीटा का साइन थीटा। अब जब ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो 0, तो सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब जब मेरा वेग 0 होगा तो जो मेरा परिणामी बल है वह भी क्या हो जाएगा 0। अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, इसकी विशेष स्थितियां में दूसरा स्थिति क्या कहती है उसको देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश या 180 अंश हो तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हम लोग का साइन थीटा, देखिए इसमें थीटा का वैल्यू हम लोग 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 180 रखेंगे तो 180 का मतलब 180 अंश का मान भी क्या होता है 0। इसीलिए यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश या थीटा इक्वल टू 180 अंश हो तो करके दोनों में से किसी को भी लिया गया है। तो अब क्या करूंगी, थीटा इक्वल टू 0 अंश या थीटा इक्वल टू 180 अंश को समीकरण 5 में रखने पर, इसलिए समीकरण 5 से यहाँ पे देखिए f का f, क्यू वी बी का क्यू वी बी और साइन का साइन, और जो थीटा है थीटा के जगह पे बस मैं क्या रख रही हूँ, मैं 0 अंश करके लेके चल रही हूँ ना। आप लोग 180 अंश 0 अंश में से किसी को भी रखिए, यहाँ करके रखा हुआ है तो f। अब उसके बाद क्यू वी बी का क्यू वी बी, साइन 0 अंश का वैल्यू तो मैं जानती हूँ कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0, तो यहाँ पे जब 0 को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पूरा 0 करके आ गया। मतलब जब मेरा जो कोण है वह 0 अंश के होगा या 180 अंश का होगा तो मेरा बल है, परिणामी बल, वो भी क्या होगा 0 होगा। अर्थात यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। मतलब कोई आवेश है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में ऐसे करके है, उसी में इसी दिशा में आवेश रहेगा, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब तीसरा स्थिति देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश हो तो, अब थीटा का मान मैं 90 अंश रखूंगी किसमें, समीकरण नंबर 5 में। तो देखिए f इक्वल टू क्यू वी बी को मैं ज्यों का त्यों रखी, f इक्वल टू क्यू वी बी, साइन का साइन, और थीटा के जगह में मेरा कितना है 90 अंश, तो थीटा के जगह में मैं रख दी 90 अंश। फिर f इक्वल टू ये क्यू वी बी और साइन 90 अंश का मान मैं जानती हूँ 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया मेरा क्यू वी बी क्रॉस 1। अब उसके बाद f का f, क्यू वी बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्यू वी बी और यहाँ पे अधिकतम, क्योंकि बाकी दोनों में देखिए परिणामी f का मान 0 आया है बाकी दो स्थिति में, लेकिन तीसरा स्थिति में कुछ न कुछ वैल्यू आया तो ये हो गया अधिकतम।
अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। जब हम लोग का वेग 0 रहेगा तो परिणामी बल भी 0 होगा, और जब आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक समांतर गति करेंगे फिर भी बल 0 प्राप्त होगा। लेकिन जब हम लोग का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे तब हम लोग का क्या होगा, जो बल है वह अधिकतम होगा। इस प्रकार से हम लोग की जो विशेष स्थितियां थी चुंबकीय लॉरेंज बल का वो भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।